ह्यूमंस के दो क्लासिफिकेशन हैं। पहले होते हैं हम जैसे भाई लोग और दूसरे होते हैं तुम जैसे सीधे साधे लोग। अभी पता नहीं सच में तू कितना सीधा साधा है। तो रिसोर्सेज का भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके अंदर दो चीजें आती है, बायोटिक रिसोर्सेस और अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जिसके अंदर लाइफ रहती है, जैसे कि फिशेस, एनिमल्स, क्रॉप्स। अबायोटिक रिसोर्सेस में वो रिसोर्सेस आती है जिसके अंदर लाइफ नहीं रहता, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स। सिंपल डिफरेंस। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब ये खत्म होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। इसके अंदर दो रिसोर्सेस आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब वो रिसोर्सेस जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो कभी एंड नहीं होगा। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हमें मिलते रहेंगे। फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट को कट किया तो वापस वो ग्रो तो होंगे, हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में वो रिसोर्सेस आते हैं जिसे बनने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए हम उसको इस कैटेगरी में डालते हैं। तीसरा तरह का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके अंदर पहला चीज आता है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब ये प्राइवेटली ओन्ड है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर वो चीजें आते हैं जो किसी इंसान के प्राइवेट है, जैसे कि इसका प्राइवेट प्लॉट, प्राइवेट घर, प्राइवेट खेत, प्राइवेट फील्ड होता है ना किसी भी फार्मर का, वो सब इस रिसोर्सेज में आते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में वो चीजें आती है जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करती है या एक विलेज को बिलोंग करती है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, बरियल ग्राउंड्स। ओके, ये सब चीजें एक कम्युनिटी को बिलोंग करती है, ना ही किसी एक इंसान को। उस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को इक्वल हक है उस रिसोर्सेज का। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो एक कंट्री को बिलोंग करती है, जैसे कि रोड्स, कनाल्स, रेलवेज, ये किसी इंसान को बिलोंग नहीं करते। हम लोग टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट उसे बिल्ड करता है। ओके, एक कंट्री के बाउंड्री के 19.2 किलोमीटर के बाहर जो भी मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज जो भी रहते हैं वो उसी कंट्री को बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती। इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज एक साथ में आके एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, और कोई भी कंट्री को अगर इन रिसोर्सेज का यूज करना है तो इन सब से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी में आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो एक रीजन में पाए गए हैं पर हम लोग उसको इतना यूज नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, राजस्थान और गुजरात में बहुत सोलर एनर्जी है, बहुत विंड एनर्जी है, तो हम लोग उसको कहाँ इतना यूज कर। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनका सर्वे वगैरह सब हो चुका है, उनका क्वालिटी, क्वांटिटी सब पता लगा चुका। अभी ये सब टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कितना यूज करेंगे। स्टॉक के अंदर वो रिसोर्सेस आते हैं जिसमें पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम उसको प्रॉपरली यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन में बहुत सारा एनर्जी रहता है, सन में भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से एटम बॉम्ब भी बनता है। अभी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, पर हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं जिससे हम उसको यूज कर सके। रिजर्व्स के अंदर वो रिसोर्सेस आते हैं जिसका टेक्निकल नॉलेज हमें मालूम है, पर हमने उसको इतना यूज नहीं किया, हमने उसको फ्यूचर के लिए रखा है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं डैम से, पर हमने कहाँ इतने डैम्स बांधे हैं, इतने सारे रिवर्स है, तो हमने उसको फ्यूचर के लिए रखा है। फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो तो हम उसे ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं।